कर दिया। तुम तो शिवलिंग के अंदर विलीन हो गए थे, तुम शिवलिंग से बाहर कैसे आ गए? तुम अपनी उद्दंडता में ये भी भूल गए कि शिव ही विष्णु है। मेरे शिवलिंग में विलीन के पश्चात भी मेरा विनाश असंभव है। लगा 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 लगा। हे तारनहार कृष्ण, मुझ दुखियारी की पुकार सुनो। कृष्ण, चक्रधारी कृष्ण। कौन है ये दुखियारी जो रात्रि के इस प्रहर मुझे पुकार रही? किस संकट में हो सकती है? तारनहार मेरी सहायता कीजिए। तारनहार, चक्रधारी कृष्ण, तारनहार मेरी सहायता कीजिए। कान्हा, कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? जाओ। कोई दुखियारी स्त्री है जो अपनी सहायता के लिए मुझे पुकार रही है। क्या आपको स्वर सुनाई दे रही है? चक्रधारी कृष्ण, तारनहार। हाँ कान्हा, ध्वनि तो उद्यान की ओर से आ रही है और उस ध्वनि में गहरी वेदना भी है। हाँ जाओ, चलो। कृष्ण, कृष्ण, चक्रधारी कृष्ण, कृष्ण। कौन हो तुम? सामने आओ। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो स्त्री की तरफ जाओ। नहीं कान्हा, वहां मत जाओ। यह अवश्य किसी प्रेत का संकेत है। भिन्न भिन्न दिशाओं से ध्वनि आना और अचानक अदृश्य हो जाना, यह अवश्य अवश्य किसी प्रेत का लक्षण है। स्त्री, कौन हो तुम? तुम मुझे पुकार रही थी, मैं यहाँ आ गया हूँ। पर जब मैं आया हूँ तुम सामने क्यों नहीं आ रही? मुझ में तुम्हारे सम्मुख आने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो तुम सामने नहीं आ सकती? क्योंकि मैं पापन हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं कृष्ण। प्रायश्चित के भाव मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं स्त्री। तुम निसंकोच सामने आओ। ग्लानि के भाव त्याग दो। सामने आओ, ये मेरी आज्ञा है। आज्ञा शिरोधार्य है। कौन हो तुम? सूर्पनखा की भांजी हूँ, कुंभी नसी। तुम यहाँ मथुरा में क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित करने यहाँ? यहाँ मेरे कृष्ण हैं और कृष्ण के चरणों में ही मेरे घोर पापों का प्रायश्चित है। मुझे मेरा शेष जीवन आपके चरणों में बिताने की अनुमति दीजिए। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। उठो। बस गुरुदेव, बस। अरे अति हो गई। अब मैं और दैत्य जाति का अपमान नहीं देख सकता। दैत्य गुरु, संपूर्ण दैत्य जाति के सम्मान के हनन का कारण आप हैं। केवल आप। अपनी किस मिथ्या शक्ति के अभिमान में आपने दैत्य जाति का खोया सम्मान लौटाने का व्रत लिया था? क्या यही है आपका व्रत कि सूर्पनखा की भांजी लंकापति रावण के कुल की राक्षसनी उस दैत्य जाति के घोर शत्रु, उस माखन चोर के पैरों में दंडवत कर रही? हाँ, इसका ऐसा करना हम दैत्य जाति के लिए अपमानजनक है, अशोभनीय है। दैत्य गुरु, संभवतः आप भूले नहीं होंगे कि 10वें देवासुर संग्राम के पश्चात छलिया विष्णु ने ही विश्व के महान दैत्य जाति को
छल से पराजित किया था और पाताल लोक के अंधकार में रहने पर विवश किया था। और उसी के अवतार के सामने हमारे कुल की एक सदस्य कृष्ण के चरणों में दंडवत कर रही है। धिक्कार है दैत्य गुरु, आप पर धिक्कार है। आपकी इस निरर्थक व्रत में मैं और अधिक समय तक सम्मिलित नहीं रह सकता दैत्य गुरु। राहु की बातों से मैं भी सहमत हूँ दैत्य गुरु, क्षमा करेंगे, पर आपका ये कर्म एक पराजित और ढोंगी गुरु के लक्षण है। कुंभिनसी, आत्मज्ञान जीव के हृदय में बैठे कलुष को धो देता है और उसे और भी निर्मल बना देता है। मैं पापी अज्ञानी क्या जानूं ज्ञान, आत्मज्ञान। इसलिए तो कहते हैं जब जागो तभी सवेर। हाँ कुंभिनसी, दैत्य कुल की होकर जिस सद्विचार का तुमने प्रदर्शन किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है और तुम्हारे उस निर्णय से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें अपने राजमहल में चलकर रहने का निमंत्रण देता हूँ। मैं धन्य हो गई आपका निमंत्रण पाके कृष्ण, किंतु मैं ऐसे आपके महल नहीं आ पाऊंगी। तो फिर कैसे चलोगी? पहले आपको मुझसे संबंध जोड़ना होगा। संबंध? कौन सा संबंध? कैसा संबंध? बहन भाई का संबंध। कहने का अर्थ है जब तुम मुझे अपनी बहन स्वीकार कर लोगे तभी तुम्हारे संग तुम्हारे महल रहने चलूंगी। यदि ये संबंध स्वीकार है तो बोलो। स्वीकार। आज से, अभी से तुम हमारी बहन हो। चले? अभी नहीं। तब कब आओगी? कल प्रातः आप दोनों मेरी कुटिया में मुझे लेने आएंगे तो आपके संग आपके महल चलूंगी। ठीक है, हम आ जाएंगे। वैसे बहन को विदा कराकर ले जाने के लिए भाई ये तो आते हैं, है ना कान्हा? यही तो हमारी परंपरा है। परंतु तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? कि तुम हम भाइयों के स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करोगी। ये भी कोई कहने की बात है? अपने हाथों से मैं आप दोनों के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि उसका स्वाद मेरे दोनों भाई अपने पूरे जीवन तक ना भूल पाए। फिर तो हम अवश्य आएंगे। प्रतीक्षा करूंगी। कान्हा, सूर्पनखा की भांजी स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने आई है, वो भी तुम्हारे पास। ये कितनी अच्छी बात है कान्हा। अब देखना, उसकी देखा देखी बाकी सारे असुर अपना आत्मसमर्पण करेंगे और एक दिन संसार में एक भी असुर नहीं रहेगा। चारों ओर सुख शांति और धर्म का साम्राज्य रहेगा। चलो। आ गए तुम लोग। भगवान शिव की आराधना में इतनी लीन थी कि ध्यान ही नहीं रहा। आओ आओ विराजो। पता है आज मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है? क्या बनाया है? खीर बनाई है, वो भी अपने हाथों से। तुम दोनों को बहुत पसंद है ना खीर? मुझे तो खीर बहुत पसंद है। चलो खीर खाते हैं। अरे जाओ, धैर्य रखिए। हमारी बहन कुंभिनसी को उसकी आराधना तो पूरी कर लेने दीजिए। हमारी आराधना देखकर बहुत प्रसन्न हुए हम। यदि भक्ति भाव हो तो तुम्हारी तरह। ये भक्ति भाव तो मेरे आराध्य का फल है। आओ खीर ग्रहण करें। चलो।
ग्रहण कीजिए। अकेले ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात? अर्थात तुमने अपना धर्म निभाया, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दो। पहले बहन आराम करेगी, उसके बाद हम दोनों भाई खाएंगे। जिसमें आपकी प्रसन्नता। खीर की सुगंध तो बता रही, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। ये कैसे हो सकता है? असंभव। ये दोनों इतने घातक विष को पचा नहीं सकते। कुंभी नदी से चल। कृष्ण, तू विष के प्रभाव से अवश्य बच गया, पर मेरे प्रहार से नहीं बच सकेगा। नाश कर दूंगी मैं तेरा, सर्वनाश। खाना, हम किस संकट में गिर गए? दाओ, धीरज रखिए, संकट स्थायी नहीं होता। कुछ करो, खाना कुछ करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति पर संशय, उस पर अविश्वास। बोलो राहु, क्या तुम्हें मेरे व्रत की सफलता पे अब भी संशय है? बोलो पाशनासुर, क्या मैं मिथ्या असुर गुरु हूं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं शुक्राचार्य असफल हो सकता हूं? हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सब आवेश में बह गए थे। मैं लज्जित हूं अपनी वाणी पर दैत्य गुरु। राहु, मैं शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य, अपने आराध्य देव, देवादिदेव महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक मैं असुरों का खोया हुआ गौरव वापस नहीं ले आता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं उस छलिया विष्णु के बनाए हुए इस संसार में अपने शिष्यों के साथ आग लगा दूंगा। ऐसा ज्वालामुखी फटेगा कि वैकुंठ में बैठे हुए विष्णु की आत्मा भी कांप उठेगी। और ये मेरी घोषणा है और मेरा प्रण भी। और यदि तुम्हें मेरे प्रण पे, मेरे संकल्प पे विश्वास ना हो, तो मुझे तुम्हारी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जा सकते हो और मुझे नहीं चाहिए किसी का समर्थन। हमें क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। गुरुवर, ये असाधारण राक्षसनी कुंभनसी कौन है? किस कुल की है? कुंभनसी राक्षस राज रावण के कुल की है। उसके अंतिम वंश और शूर्पणखा और उसके पति विद्यु की भांजी है। एक समय की बात है, कुंभनसी असुरों, राक्षसों और दैत्यों पर हो रहे अत्याचारों से व्यथित होकर मेरे पास आए। कुंभीनसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। पुत्री कुंभीनसी, पाताल लोक से तुम यहां कैसे? विवश होकर आना पड़ा दैत्य गुरु। मुझसे दैत्य, राक्षसों और असुरों की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक सारे संसार में दैत्य जाति का गौरव लौटा नहीं दूंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी वरदानी शक्तियों से मैं उस छलिया विष्णु के अवतार कृष्ण को अति शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दूं। रावण की वंशज
शूर्पणखा की भांजी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और अपनी वरदानी शक्ति से असुरों का सर्वनाश करने वाले उस कृष्ण का नाश कर दो। जाओ। परंतु गुरुदेव, इस कुंभनसी के पास ऐसी कौन सी वरदानी शक्ति है जिसने कृष्ण और बलराम दोनों को धराशायी कर दिया? राक्षस कुल के समान कुंभनसी महादेव आराध्य शिव की भक्त है। उसने कई वर्षों तक अपने केश काटकर महादेव शिव को अर्पित किए और 100 वर्षों तक मात्र धतूरे का सेवन करके शिव की घनघोर तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव का सिंहासन डोला और उन्हें इसको दर्शन देने आना ही पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, अपने नेत्र खोलो। प्रभु, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्त्रियों को अपने केश सबसे अधिक प्रिय होते हैं, परंतु तुम पिछले कई युगों से अपने केशों को काटकर मुझ पर अर्पित कर रही हो। तुम्हारे इस त्याग के फलस्वरूप मैं तुम्हें इस संसार के सबसे सुंदर केशों के साथ तुम्हारे केशों को असाधारण शक्ति संपन्न करने का वरदान देता हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने केशों का प्रयोग कर सकती हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राहु, वरदान प्राप्त कुंभनसी के केश मात्र केश नहीं, अपितु शिव के त्रिशूल की भांति शत्रुओं का नाश करने वाले शस्त्र की भांति है। हाँ दैत्य गुरु, तब तो निश्चित ही कृष्ण और बलराम उसके शस्त्र रूपी केश से बच नहीं पाएंगे। अब तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य गुरु, ये समय कथा कहानी सुनने का नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि कुंभनसी ने उनकी दुर्दशा क्या की, उनका परिणाम क्या हुआ। देखो। हाँ। दैत्य को निम्न और निकृष्ट समझने वालों, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रचंड रूप से अनभिज्ञ मूर्खों, मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का विकराल रूप। साक्षी होंगी 10 दिशाएं तुम्हारे अंत की। देख अब तू रुद्र का रौद्र रूप। बचने के तेरे सारे प्रयास विफल होंगे दुष्ट, क्योंकि ये बंदी गृह कुंभनसी का बनाया हुआ है। यहाँ से तू नहीं, तेरे प्राण निकलेंगे। जीवित भस्म करूंगी अब मैं तुम लोगों को, जीवित।